गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग शुरू कर रहे हैं टॉपिक 3 यानी चैप्टर 3। हमारा फॉरेस्ट चैप्टर है। ये एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है ईवीएस का। हम लोग जल्दी जल्दी इसका रिवीजन कर लेते हैं और बाकी की चीज़ें आप क्वेश्चन आंसर आप बुक्स कॉपी से भी देख सकते हैं। कंप्लीट करवाया जा चुका है आपका। चलिए फॉरेस्ट की बात करें। फॉरेस्ट क्या होता है? एक एरिया है, एक नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे प्लांट और बहुत सारे एनिमल्स एक साथ रह रहे हैं, या आप कह सकते हैं एक नेचुरल हैबिटेट है जिसमें ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल डायरेक्ट, ठीक है। फॉरेस्ट के फ़ायदे क्या क्या है? जनरली आपको याद रखिए, ये हवा आपको ठंडी ठंडी हवा, कूल कूल हवा देता है, बारिश वगैरह करवाता है। आप कह सकते हैं ये बहुत अच्छा साउंड एब्जॉर्बर है, यानी आवाज़ वगैरह पॉल्यूशन वगैरह कम होती है। अब एक जगह फॉरेस्ट होने के लिए आपको क्या चाहिए? कम से कम बेसिक नीड क्या है? तो एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए कम से कम 10 डिग्री से ज़्यादा, और एनुअल रेनफॉल होना चाहिए कम से कम 200 mm। ये याद रखने की चीज़ें हैं, आप याद रखें, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ह्यूमन बीइंग फॉरेस्ट पे बहुत सारी चीज़ों से डिपेंड है। एयर के लिए, फूड के लिए, फ्यूल के लिए, वाटर के लिए, शेड के लिए, छाँव के लिए, शेल्टर के लिए, बहुत सारे रोल हैं फॉरेस्ट के। तो इसी में हम लोग वही देखेंगे। पहला है एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट। वैसे तो क्वेश्चन आंसर में लिखवाया गया है, फिर भी काम की चीज़ें आप देख लें। जैसे काम की चीज़ों में आप कुछ चीज़ें फटाफट समझ लें। आप जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल है प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, ग्रीन हाउस गैस वगैरह आपको एब्जॉर्ब करता है, हवा को साफ करता है। नॉर्मल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, गंदी गैस लेकर ऑक्सीजन देना, साफ करना हुआ। ग्रीन हाउस गैस भी आप जान सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को कंज्यूम करता है। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर अर्थ का नहीं बढ़ता है। रेनफॉल लाता है। हमारा सॉइल इरोजन, मिट्टी वगैरह बहने से रोकता है। आपको पता है प्लांट के रूट जो होते हैं वो सॉइल को पकड़ के होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। प्रिवेंट करता है, फ्लड वगैरह प्रिवेंट करता है, अच्छी रेनफॉल लाता है। और बहुत सारे एनिमल का क्या है, ये घर है, होम है, ठीक है। चलिए, तो अब फॉरेस्ट प्रोडक्ट, आप ह्यूमन है तो हमें तो प्रोडक्ट चाहिए ना। हम बिना फायदे के कोई काम कर सकते हैं क्या? चलिए, तो हमें जाने कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिले क्या, तो वुड और टिम्बर मिले। वुड और टिम्बर मिले, बड़े बड़े वुड आप देखें कि इससे आपका फर्नीचर वगैरह बना है। टिम्बर आप और भी लकड़ियों वगैरह, फ्यूल वगैरह के तरीके से जो यूज करते हैं। चलिए, मेडिसिन्स और स्पाइसेस मिले, बहुत सारी चीज़ें आपको, आंवला देख लो, अश्वगंधा देख लो, स्पाइसेस सारे आपको फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं। गम्स, रेजिन्स, आप डाइज मिले, ठीक है, पाउडर डाइज, गम्स, ये सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट है। स्पेशल लीफ, कुछ खास पत्ते हैं इनका काम है, जैसे कि आपको पता है कि डिस्पोजेबल प्लेट बनाया जाता है अरेका नट की लीफ से, और टेंडू लीफ से, जो ओडिशा में है, इसे ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। इसका रैपिंग यानी कुछ चीज़ों को रैप करके देने में मदद किया जाता है। याद रखना, क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में डिस्पोजेबल वाला, तो उसमें एरेका नट होगा, और टेंड्यू लिप्स रैपिंग यानी उसको लपेट कर देते हो ना, कोई भी खाने वगैरह को उसमें यूज किया जाता है। अब हनी भी आप फॉरेस्ट से मिलेगा, कोई कहेगा नहीं नहीं ये तो हनी बी से मिलता है, तो वो कहाँ मिलेंगे? फॉरेस्ट में मिलेंगे। और हनी बी का खाना क्या है? नेक्टर। नेक्टर कहते हैं फूल के रस को, तो फूल के रस किससे मिलेगा? फॉरेस्ट से, वहीं होगी हनी आपकी। चलिए, बैम्बू की बात करें तो बैम्बू का तो आपका ढेर सारा यूज है। पहले तो पेपर में भी होता था, अभी फर्नीचर, टॉय, अम्ब्रेला, बहुत सारी चीज़ें बैम्बू से बनती हैं, ठीक है। बहुत यूजफुल प्लांट है। एक्चुअली ये ग्रास है, आप जानेंगे दुनिया का सबसे लंबा ग्रास जो है बैम्बू है। ये बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, ये आप देख लेना। आप स्पेशल प्रोडक्ट की बात करें तो फॉरेस्ट के कुछ स्पेशल प्रोडक्ट है, जैसे सैंडलवुड जिसे चंदन कहते हो, लैक जिसे हिंदी में लाह कहते हो। अभी ये ऐसी वाली चूड़ी मम्मी वगैरह को देखोगे आप, खासकर ना अभी दुर्गा पूजा आ रहा है तो उन सब सीजन में वो पहनती है, इसे लाह की चूड़ी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में लैक कहते हैं। रबड़ है, ये सारा आपका कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हैं जो आपके फॉरेस्ट से मिलते हैं। अब डिफॉरेस्टेशन, अब इतने ज़्यादा यूज है तो हम तो ढेर सारी कटाई करेंगे ना, हमें तो फ़ायदा चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं, जिसका बहुत ही ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे क्लाइमेट पे, ठीक है। तो ह्यूमन बींग फॉरेस्ट को क्यों कट करता है, इसके रीज़न क्या है? अब उनको घर चाहिए, उनको इंडस्ट्री चाहिए, एग्रीकल्चर चाहिए, कंस्ट्रक्शन करना है, उनको नीड सम ट्रीट फॉर स्पेसिफिक यूज, दे कट विदाउट प्लान, यानी कि बिना प्लान के भी बहुत सारे ट्री को वो कट करते रहते हैं, क्योंकि उनकी यूज इतनी ज़्यादा है, तो उनके लिए वो कट करते रहते हैं। अभी वो इम्पैक्ट नहीं समझ रहे हैं। धीरे धीरे जब ये कंट्रोल के बाहर हो जाएगा, तब नॉर्मल सी बात है, अर्थ का कंडीशन इतना बुरा हो जाएगा कि फिर सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। चलिए, तो कुछ एक्टिविटीज़ है जो आपके
ड्रेस्टिक रिडक्शन ऑफ, आप कह सकते हैं, फॉरेस्ट कवर अर्थ पे चेंज करा रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉ तो बनाए हैं कि पेड़ वगैरह नहीं काटना है, इस और उन्होंने बताया है कि ये पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब ये आप करेंगे तो ये इस पे आपको सजा मिलेगी, डिफॉरेस्टेशन। अब क्या होगा अगर डिफॉरेस्टेशन होता है, तो पहले बारिश, जो जो चीज़ वहाँ फ़ायदा हो रहा था वो बंद हो जाएगा। रेनफॉल हो रही थी, रेनफॉल बंद हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल हो रहा था, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, यानी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। ग्राउंड वाटर का लेवल गिरेगा क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही है। सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेड़ ही नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे प्लांट और एनिमल का जो हैबिटेट था वो तबाह हो जाएगा, बहुत लोग एक्सटिंक्ट हो जाएंगे प्लांट्स में या एनिमल्स में भी। अब कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्लांट को, तो नॉर्मल सी पार्ट है। इसके लिए तो मैंने एक ही वर्ड बताया था, जुडिशियल, याद होगा बच्चों। जुडिशियल मतलब होता है, जुडिशियल मतलब समझदारी के साथ आप फॉरेस्ट प्रोडक्ट या प्लांट प्रोडक्ट को यूज करो, ठीक है। और ठीक है, और ओनली 20% ऑफ द वर्ल्ड्स एंशियंट फॉरेस्ट आर लेफ्ट, कहा जाता है हर एक 2 सेकंड में एक फुटबॉल फील्ड इतना फॉरेस्ट काटा जाता है, ठीक है। अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 में इंडियन पार्लियामेंट ने लाया था, जिसके दौरान कटिंग ऑफ ट्री इज़ अ पनिशेबल एक्ट। अब इसके लिए नेशनल पार्क और सेंचुरी बनाई गई, ठीक है। अब नेशनल पार्क क्या हो, एक ऐसा जगह जहाँ पे प्लांट या एनिमल को नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रो करने के लिए दिया जाता है। और सेंचुरी भी आपके बर्ड्स और एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है, लेकिन इसमें कुछ आप कह सकते हैं नज़र गवर्नमेंट की भी या लोगों की होती है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो हैंडल कर ले, ठीक है। अब यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात है कि नेशनल पार्क जो है सेंचुरी से थोड़ा अलग है, क्योंकि नेशनल पार्क में नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है, जबकि आपकी सेंचुरी में थोड़ी मोड़ी अलाउड रहती है। अब यहाँ पे कुछ याद रखना, गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात में। ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, आपको राजस्थान में, ये याद रखिएगा। और किस लिए फेमस है आपको याद रखना है, इट इज़ द फेमस फॉर रेफ्यूज ऑफ माइग्रेटिंग बर्ड, साइबेरियन क्रेन वगैरह के लिए फेमस है। इसके अलावा कुछ नेशनल पार्क आपको हैं, हिमालयन फुटहिल्स के पास कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, ये सारे आपके नेशनल पार्क हैं जो जिसमें प्लांट या एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। अब हम लोग कैसे फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में रोल कर सकते हैं कि आप पहले वुड या वुडन प्रोडक्ट को कम यूज करो, ठीक है। अब कोई ऐसे चीज़ को प्रमोट मत करो जिससे फॉरेस्ट कट करना पड़े। कुछ ऐसे ओकेजन एंजॉय करो जो फॉरेस्ट या प्लांटिंग ऑफ ट्री से रिलेटेड है, जैसे वन महोत्सव वगैरह आप सेलिब्रेट करो, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट को कंपेयर किया गया है अर्थ के लंग्स से। तो तुम्हारे लंग्स का जो रोल है कि जस्ट आवर लंग्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड से, टॉक्सिक गैस है, एक जहरीले गैस को एब्जॉर्ब करता है और उसमें मिलाता क्या है, ऑक्सीजन। वैसे ही हमारा प्लांट जो है हमारे एटमॉस्फेयर से जहरीले गैस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके बदले में ऑक्सीजन देता है, इसलिए इसको कंपेयर किया गया है लंग से। अब इसमें कुछ काम की बातें हैं, जल्दी से देख लें कीवर्ड्स में। तो कीवर्ड्स में एफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ऑफ ट्री, ब्लड माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट ब्लड का, कैनोई एक छोटा सा नैरो बोट, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट आपको पता ही है, रेफ्यूजी ए प्लेस प्रोवाइडिंग शेल्टर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। और स्कैफोल्ड मतलब एक टेम्प्रोरी सपोर्ट, छोटा सा सपोर्ट वगैरह को हम लोग कहते हैं स्कैफोल्डिंग। बाकी क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिया गया है, रिवीजन करते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।